बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज एक बार फिर से हम मौजूद हैं जी उर्दू बाज़ार में और बात होगी तालीम के मैदान में भी महंगाई पुरज़ोर तरीके से असरअंदाज हो रही है। तालीम इतनी महंगी हो गई, किताबें, कॉपियाँ, कागज़, स्टेशनरी की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आवाम परेशान होकर रह गई है। उधर मुख्तलिफ अखबार हुकूमत में हम देखते हैं कि तालीम को बड़ा फोकस करने के दावे किए जाते हैं। कभी पढ़ा लिखा पंजाब प्रोग्राम हम देखते हैं, पढ़ेगा पंजाब बढ़ेगा पंजाब हम देखते हैं, पढ़ा लिखा नौजवान, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात सुनते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ कॉपी किताब बच्चों की पहुंच से बाहर हो गई है। कागज़ की कीमत जो कि मकामी तौर पर हमारी लोकल मिल्स मैन्युफैक्चर करती हैं, उनकी कीमतें 250 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है, जिसके बाद 60 रुपये में जो रजिस्टर फ़रोख्त होता था उसकी कीमत हो गई है तकरीबन 180 रुपये तक। 50 रुपये की जो एक नॉर्मल सी रफ कॉपी मिलती थी उसकी कीमत 130 से 150 रुपये तक जा पहुंची। 200 रुपये की जो किताब थी वो 500 रुपये की हो गई है और 5 रुपये में जो पेंसिल बिकती थी वो 15 रुपये से 20 रुपये तक जा पहुंची है। अब इतनी महंगाई में आम लोग किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर सरकार के स्कूलों में मुफ्त तालीम दी जा रही है, किताबें दे दी जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ रजिस्टर, कॉपी, स्टेशनरी, पेन, इंक, रबर, पेंसिल, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चे चाह रहे होते हैं कि उनको स्कूल ले जाने के लिए उनकी ज़रूरत पूरी की जाए। अब इस सारी सूरत हाल में हमारी अवामी राय क्या है और ये कागज़ जो लोकल मैन्युफैक्चर कागज़ है वो इतना महंगा क्यों हो गया है, इन सारी सूरत हाल पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि उर्दू बाज़ार में जब भी हम आते हैं स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, रौनक। ये सेकंड हैंड किताबों के स्टॉल्स हैं, क्योंकि लोग नई किताबें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इन स्टॉल्स पे हम देखते हैं कि लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ से किताबें ख़रीद ली जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सेकंड हैंड किताबों का काम हाँ जी, कैसा चल रहा है? काम माशाल्लाह ठीक है, पर महंगाई की वजह से ना जिस तरह हर शोबा मुतासिर हुआ है, तो ये पुरानी किताब का भी काम जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। तो बेसिक जो है ना नई और पुरानी किताबें दोनों मिक्स हो गई सेल होती हैं। प्रॉपर सारी सेकंड हैंड का नहीं एडजस्ट करता, कुछ किताबें जो चेंज हो जाती हैं उसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान होता है, तो वो नई परचेज़ करनी पड़ती हैं। और नई की कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा अबव कर दी हैं, यानी कि 100 वाली किताब 200 की नहीं की, तकरीबन 300 की 350 तक की लेके गए हैं। यानी कि कोई पूछने वाला ही नहीं है, जिसने दिल करे जितनी मर्ज़ी कीमत रख दे। अगर एक किताब की 100 कीमत है, अगर उसने 600 भी रख दी है तो उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है कि ये इतनी कीमतें क्यों रखी हैं। आगे लेने वाले भी वैसे हैं, बेचने वाले भी। दुकानदारों की मर्जी है, जितनी मर्जी कीमत करते हैं। ये तो इस पर कोई कमीशन तो बना ही नहीं हुआ। आप जितनी मर्जी किताब की कीमत रख दें, इन पे कोई है, कोई इनको चेक एंड बैलेंस जो चेक करने वाला होगा कितनी कीमत है कितनी नहीं है। स्वयं गवर्नमेंट की बुक के अलावा प्राइवेट जितनी भी बुक्स है, ये बुक्स नहीं है, ये माफ़ी है सारा। ये तो प्रॉपर अब जो दिल करता है, यानी कि एक अगर 20 रुपये की किताब है ना, तो उन्होंने 600 रुपये कीमत उसकी रखी है। उसमें क्या है कि सारे माफिया, स्कूल वाले, दुकानदार सब मिले हुए हैं। कस्टमर को जो है ना वो यहाँ तक आने ही नहीं देते। स्कूलों में सप्लाई करते हैं, वहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये का सिलेबस सेल हो रहा है, जो प्रॉपर मेरे ख्याल से 600-700 रुपये की टोटल तैयार होता है। आम आदमी जो दिहाड़ीदार है, जो रिक्शा ड्राइवर है, या फिर जो एक नॉर्मल मुलाजमत करता है, वो कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं? बेसिक वो पॉलिसी तो ये है कि जो नॉर्मल जो है ना मिडिल क्लास लोग, वो 5वीं तक तो उनका ज़हन होता है कि किसी तरह बच्चे को प्राइवेट पढ़ा लिया जाए। वो भी कर्जे की हालत में, जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी खींच धरू के, आपको पता है, कोई इधर से लेके कोई उधर से लेके, कोई स्कूल वालों के तरले मिनते करके बेचारा अपना वो जो है ना वक्त गुजारता है। तो 90% फिर लोगों का ज़हन यही होता है कि इसको 5वीं के बाद जो है गवर्नमेंट स्कूलों में करें, तो वो एडजस्ट हो जाता है। फिर जब गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे जाना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। एक और भाई है, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या नाम है? शहजाद। शहजाद भाई, क्या क्या ख़रीद लिया? ये हमने ना थोड़ी सी बुक्स ख़रीदी हैं, इसके साथ पेपर बोर्ड लिए हैं और साथ में और थोड़ा बहुत सामान लिए। तो ये बेसिकली 30 का हमें अंदर से पड़ा है, तो हमने 40 का आगे सेल करना है। 120 का सेट है। आपने अपनी दुकान के लिए सामान लिया? हाँ जी। अच्छा, दुकान कहाँ पर है? दुकान इधर बाहर ही स्टॉल लगा हुआ है। अच्छा, अंदर से सामान लाके बाहर स्टॉल पे आप सेल नहीं, करें? नहीं, अंदर हमने रखा होता है पहले ला के, उससे अंदर से लेके आके हम फिर बाहर सेल करते हैं। तो भाई महंगी हो गई हैं चीज़ें, कम हो रही हैं कीमतें, क्या हालात?
नहीं, पहले जो चीज़ अगर 50 की मिलती थी तो अभी 80 की मिल रही है, तो इसी वजह से महंगाई भी बढ़ गई है। तो इसी वजह से आगे भी सेल महंगी होती है, जैसे पीछे से महंगी आएगी तो आगे भी सेल महंगी होगी है तो लोग खरीद लेते हैं आराम से या फिर बहस करते हैं कि कम कीमत दो पहले सस्ता। बहस तो करते हैं मैक्सिमम, अगर 120 की चीज़ है तो लोग कहते हैं कि 100 रुपये की कम से कम 100 रुपये। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? करम। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताइए किताबें कॉपियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, गरीब का बच्चा पढ़ सकता है आसानी से? ये तो बाजी गवर्नमेंट को चाहिए ना, वोट ले लेते हैं, हम काम करेंगे, आपको ये करेंगे, वो किस बस बात दिखाते हैं। गरीब आम का कोई भी नहीं है, सरमाएदार को जा रहे हैं, गरीब को कब्र में उतार रहे हैं ये लोग। जैसे आटा देखें कहाँ पे चला गया, सब्जी कहाँ पे चली गई है। मैं खुद मजदूर हूँ, जहाँ पे मैं ठेला चलाता हूँ, काम भी नहीं है, अब मैं घर जा रहा हूँ, क्या करें हम? घर में आटा भी नहीं है खाने के लिए। ये आटा है तो कल मैंने पूरी दिहाड़ी तोड़ी आटे के लिए, लेकिन आटा नहीं मुझे मिला। कहाँ कहाँ विजिट किया, कहाँ कहाँ तंगी काटी और आटा नहीं मिला? कल क्या कहानी हुई आपके साथ? मैंने छुट्टी भी की, बच्चों की मजदूरी भी गई हाथों से, और आटा भी नहीं मुझे मिला। तो अभी बाज़ार से मैंने 14 रुपये की 4 रोटी ला बच्चों को खिलाई है, क्या हम करें? आटा क्यों नहीं मिला, क्या वजह हो गई? वो कहते आटा है नहीं है। भाई मेहरबानी। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक है। ठीक है, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। शहरोज़। शहरोज भाई, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे बुक्स का काम करता हूँ, ओल्ड बुक्स का काम सेकंड हैंड में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे गरीब आवाम है, कोई बुक्स की कीमत है, जो प्राइस इन्होंने बुक्स की कर दी, मैं 1,000 रुपये प्राइस की एक बुक्स की प्राइस कर दी। वह गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता लेके, क्योंकि एक किताब की कीमत 1,000 रुपये है। कौन सा बच्चा आपका अपना बच्चे को बीकॉम करवाएगा, मुझे बताएं ज़रा। गरीब आवाम कोई 15 रुपये की रोटी दे रहा है, कोई 25 रुपये का नान दे रहा है। गरीब आवाम कहाँ से खाएगा 25 रुपये का नान? कोई 20 रुपये का नान दे रहा है, कोई 22 रुपये का नान दे रहा है। सब ने अपने अपने रेट बनाए हुए हैं। यहाँ पे पानी पीने को नहीं मिल रहा, यहाँ पे पानी ज़ाया हो रहा है। एक हफ्ते से पानी ज़ाया हो रहा है, कोई देखने वाला ही नहीं है। कोई देखे ना पानी साहब, पाकिस्तान में अजाब ना आए तो क्या है? पानी जाया क्या हो गया इधर? ये पानी एक हफ्ते से, ये देखे एक हफ्ते से पानी। कैमरामैन भाई जरा दिखाइए, ये भाई बता रहे हैं कि क्या मामला है, क्या हुआ इधर? एक हफ्ते से ये पानी ज़ाया, क्योंकि तो कोई आ ही नहीं रहा, कि जिसको मर्जी दिखा रहे हैं वो सारे अपने मस्ती में जाई जा रहे हैं। पानी साहब पाकिस्तान में अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? जब पानी ज़ाया होना है, इस चीज़ को नहीं पाकिस्तान में देखा जा सकता। गरीब आवाम का और बच्चा एक 2 रुपये वाली पेंसिल 10 रुपये की एक पेंसिल हुई हुई है, कहाँ से लेकर देगा 10 रुपये की पेंसिल? हर बंदा परेशान है, हर बंदा एक बंदा परेशान है। जो जिससे पूछ रहे हैं हर कोई ये परेशानी बताता है कि यार क्या करें, कैसे खाएं, कैसे क्या करें, लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा कोई गरीब बंदा। क्योंकि जैसे ही इन्होंने जो कर दिया, सब बंदे को अपनी अपनी सोच है, हर बंदे की अपनी चल जाती है। जो बड़ा आदमी है उसकी बड़ी पहुँच है, बड़ी चलती है उसकी। जो आदमी है उसको पूछने वाला ही कोई नहीं है। बड़े आदमी को किसने पूछना है? मारे आदमी का सिर्फ होता है, जो भी होता है बड़े आदमी का, जो तगड़ा है, जिसके पास पैसा है, उसके बाद उसके पास जो जे है। जो गरीब आदमी है उसके सबसे ज़्यादा वो मर रहा है। मारे आदमी को कोई पूछ नहीं रहा इस ज़माने में। बड़े आदमी को हर कोई सलाम कर रहा है। अच्छा भाई, काम कैसा चल रहा है? इतना नाराज़ क्यों है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये नाराज़, ये काम तो ऐसा है कि काम तो बिल्कुल ठंडा है। तो मैं बता रहा हूँ, मार्केटों में काम 1 रुपये का काम नहीं है। मार्केटों में कोई पूछने आता है कि किताब की प्राइस बताते हैं, कस्टमर आगे को चले जाता है किताब की प्राइस सुन के। किताब की प्राइस को क्या बताएं? नहीं, न्यू प्राइस ही इतनी है। तो हाफ प्राइस हमने जब हम हाफ प्राइस मांगते हैं तो हाफ प्राइस हम बताते हैं तो इतनी हाफ प्राइस है। कस्टमर प्राइस सुन के आगे को निकल जाता है। हाफ प्राइस भी अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि न्यू प्राइस ही इतनी है। बिजनेस में देखा जाए, जैसे अकाउंटिंग देखी जाए, 1,000 रुपये कीमत है खाली एक किताब की, और बीकॉम में कम से कम 10 किताबें हैं। न्यू कोर्स खुद ही हिसाब लगा लें कितने का बन जाएगा न्यू। और एक किताब की जब 500 अकाउंटिंग की कीमत बताते हैं, कस्टमर सुन के आगे चले जाता है। कस्टमर अवेलेबल कहाँ से करे? क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं इधर मजदूरी कर। मजदूर भाई हैं हमारे। बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ जी। बच्चों को पढ़ाना कितना आसान, कितना मुश्किल? आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है। आटा नहीं पूरा हो रहा, बच्चों का क्या पढ़ाना है? कनक इतनी 5,000 में मान हो गई है, घर के राशन नहीं पूरे हो रहे, बच्चों को क्या पढ़ाना है? ये हालात है आपके सामने। पंजाब हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही। इधर उर्दू बाजार में ही होते हैं आप? नहीं, मैं वहाँ बस पीछे वाले बाजार में। तो ये कॉपियाँ किताबें सब महंगा होता जा रहा है। हाँ जी, महंगा हो रहा है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी, ये इसमें इन्हों का क्या कसूर है? कीमतें बढ़ेंगी तो सब कुछ महंगा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? भाई शुक्र अल्लाह का। ठीक है, मुझे ये बताइए भाई साहब के कॉपियाँ किताबें महंगी, बच्चों को पढ़ाना कितना आसान है वालिदैन के लिए? बहुत ही मुश्किल हो गया।
वो स्कूल वालों ने अपनी छपवाई हुई हैं। वो जो कापी पहले 30-40 की होती थी, वो अब 100 रुपए की कापी दे रहे हैं। तो जो है ना 30-40 की कॉपी 100 रुपए की हो गई। हाँ, 100 रुपए की कापी वो स्कूल वाले दे रहे हैं। तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो गरीब आदमी क्या करेगा। आप क्या खरीदने आए यहाँ से? मैं ये कापी का ये मोनोग्राम लेके आया था कि ये इधर से कापी का ही पता करना आया था कि अगर जो है यहाँ से सस्ती मिल जाए तो जो है ना ले लें। लेकिन स्कूल वालों ने जो अपनी छपवाई हुई हैं, इस तरह वो जो है मिल नहीं रही। मैंने तकरीबन इस सुबह से जो है ना पूरा बाज़ार छान मारा है, लेकिन हमें इस नाम की कॉपी नहीं मिली। क्या करते भाई आप? ये मेरा पहले मैं कपड़े वाली फैक्ट्री में काम करता था। आजकल उधर काम नहीं है, तो मैं जो है ना वो बच्चों के जो है ना चीज़ें बेचता हूँ, चने वगैरह जो है ना ये बेच के मजदूरी करके दिहाड़ी लगा लेते हैं। तो इसलिए मेरे 4 बच्चे पढ़ते हैं, तो लेकिन जो है ना वो पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हुआ है। पहले आसान था या पहले भी मुश्किल ही था पढ़ाना बच्चों को? जब ज़्यादा का दौर था उस वक्त तो जो है ना ये चीज़ें सस्ती थी, जो है ना आदमी पढ़ा सकता था। हमारा दौर जो है ना वो सस्ते वाला था, लेकिन ये जो दौर जा रहा है ये सबसे महंगा दौर जा रहा है। ये दौर जो जा रहा है वो इनको लगता है कि सबसे महंगा दौर हो गया है। एक भाई साहब हैं जिनके पास कुछ किताबें हैं, इनसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। कौन कौन से क्लास के बच्चों की किताबें खरीद लिया? 5, 1 और 4 क्लास। 5, 1 और 4 क्लास के बच्चों का पूरा कोर्स ले लिया? जी पूरा पूरा। कितने पैसे लग गए? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये में सिर्फ किताबें हैं? जी सिर्फ किताबें, इसमें कॉपीज़ और डायरी नहीं है, वो शामिल नहीं। काफ़ी एक्सपेंसिव है ये। 8,000 की 4th, 5वीं और पहली क्लास के बच्चे की किताबें? जी ऐसे ही। वालिदैन के लिए बच्चों को पढ़ाना कितना आसान कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है, और इन हालात में तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। पहले भी उर्दू बाज़ार आते थे किताब? हाँ अभी आए हैं फर्स्ट टाइम। पहले तो स्कूल वालों से ले लेते थे, अब स्कूल वाले यहीं से लेके अपना मार्जिन ऐड करके वो उसको डबल कीमत पे ले गए हैं, तो वो और ज़्यादा इसमें पेचीदगी है। अभी ये जो 8,000 की वहाँ पे 12,000 की मिल रही हैं। तो भाई ये कॉपियाँ किताबें जो आपने ख़रीदी हैं मुनासिब कीमत लग रही है या बहुत महंगी हो गई क्या? इन्होंने डिस्काउंट दिया है 10%, 10 से 15% डिस्काउंट दिया है इन्होंने। डिस्काउंट के बाद 8,000 रुपये ठीक है या फिर गरीब की पहुंच से, आम आदमी की पहुंच से बाहर है? नहीं, ये ज़्यादा है, इसके ऊपर होना चाहिए। देखें अभी गवर्नमेंट को तो देखना चाहिए ना कि ये हमारे मुल्क में किस तरह के जो हालात जो चल रहे हैं, वो हर बंदे का अपना अपना फीडबैक है, लेकिन मुश्किल है। आप क्या करते? मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स कैसी हैं? रोज़गार के कितने मौके हैं और सैलरीज कितनी बढ़ती हैं? सैलरीज़ की बात करें तो वो कहते हैं कि आप अगर जाना चाहते हैं तो चले जाएं, तो बढ़ने का जो है वो कुछ ख़ास नहीं है। 5% अगर बढ़ती है तो वो 5% कुछ भी मैटर नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। खुद स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, किताबें ख़रीदने आए हैं या किसी और के लिए? नहीं मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं आइल्स कर रहा हूँ। आइल्स कर रहे हैं। मुझे बताइए कि किताबें, कॉपियाँ, स्टेशनरी कीमतें कितनी ऊपर चढ़ी गई हैं या अफोर्डेबल हैं अभी भी आम आदमी के लिए? नहीं डेफिनेटली ज़्यादा दूसरी चीज़ें जो रेट ऊपर गया है, तो ये बॉक्स वगैरह का रेट बहुत हाई हो गया है। जो पेंसिल 5 रुपये की मिल रही थी अब वो 12 रुपये की मिल रही है। और मैंने और ओल्ड में यहाँ पे बड़ा, मुझे ओल्ड बुक मिली है 200 रुपये की, और मैं न्यू परचेज़ किया वो मुझे 130 रुपये की। तो कोई भी हमारे कंपेरेटिव किसी का भी नहीं है, कोई भी रेट, कोई किसी का हाई है किसी का लो है, कोई मैकेनिज्म नहीं है? कुछ भी नहीं है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ हर भी। दुकान का अपना रेट? हर दुकान का अपना रेट है। मैंने आपको बताया अभी कि ओल्ड बुक 200 की मिल रही है और न्यू 130 की मिल रही है। जिसके जहाँ दाव लग रहा है वो लगा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, यही चीज़ है बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि आजकल के दौर में पेरेंट्स के लिए बच्चों को पढ़ाना कितना आसान है? पढ़ाना तो दूर की बात है, मेरा खाना मुश्किल हो गया है। पढ़ाना तो दूर की बात है, बुक्स के साथ फीसें हैं, बुक्स हैं। अब जो जिस तरह मैंने आपको पहले बात देखी 5 रुपये की पैसे जो 12 रुपये की मिल रही है, तो वो कहाँ पे, जो इनकम है वो वहीं पे है। और लेकिन जो रेट्स हैं वो जो से वो बड़े उन्होंने हाई कर दिए हैं, तो बड़ा एक मुश्किल हो गया है टाइम को स्पेंड करना किसी के लिए भी। तो मुझे चाहिए कि गवर्नमेंट को इस पर गौर करना चाहिए
क्योंकि ये जो तालीम है ये एक ऐसा ज़रिया है कि जिससे हमारे मुल्क तरक्की करेगा। अगर पढ़ नहीं सकेगा बच्चा, तरक्की कैसे करेगा? आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस है एजुकेशन बिल्कुल पर? भी नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल ज़ीरो काम कर रही है, बिल्कुल ज़ीरो है। बड़ा अनसेटिस्फाई है हम उनसे, जो भी आ रहा है वो कहता तो बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ भी नहीं है। कौन से दौरे हुकूमत में आपको लग रहा है कि एजुकेशन फोकस थी? टू बी ऑनेस्ट अगर आप पूछें तो कोई भी नहीं है, कोई ऐसी गवर्नमेंट है नहीं, या कोई ऐसा लीडर है नहीं जो कर सकता है। हर कोई आगे दावे तो बड़े करता, लेकिन करता कोई कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई हुकूमत कर सकती है। कहाँ कहाँ पर आपको गैप लग रहा है, ख़राबी लग रही है? आपको लग रहा है कि ये ठीक हो जाए तो हालात ठीक हो जाएंगे एजुकेशनल सिस्टम में? देखिए हर चीज़ जो सी है ना, वो अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें, सारे जो से ना वो A to Z करप्ट है। अगर हम किसी को इंक्वायरी करने के लिए बैठाते हैं तो वो जिस चीज़ की टीम को बैठाया जाता है वो खुद करप्ट निकल आती है। तो इसलिए इसको हमें कुछ भी नहीं हो सकता कि हर बंदा जो सा ना यहाँ पे गवर्नमेंट का मैं कहूँगा, गवर्नमेंट तो है, ये बंदे भी यहाँ सारे करप्ट हैं। हर बंदा, इवन कि उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि जहाँ तक मेरी जो कोई भी बात होती है तो मैं अपनी जो सी ना वो उसको पूरा करता हूँ कि मैं किसी ज़्यादा तक अन कर लूँ। अखलाकियात में बहुत नीचे चले गए हैं, बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं, जिसकी वजह से हम इसको हम इस चीज़ से शिकार हैं कि हमारी मार्केट जो बहुत ख़राब हो गई है, इकोनॉमी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रही है। और बस इससे यही है कि अल्लाह ताला दुआई की जा सकती है और लोगों को चाहिए कि अपने अखलाक को बेहतर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, बच्चों के लिए किताबें ढूंढ रही हैं? जी। बच्चों को पढ़ाना कितना आसान, किताबें ख़रीदना कितना आसान? और महंगाई के इस दौर में तो बहुत मुश्किल है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है कि कैसे ये सारा जो है ना कंप्लीट होगा प्रोसीजर, बच्चों की पढ़ाई और साथ खाना और ये सब कुछ अब तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। इसीलिए हम उर्दू बाज़ार में आए हैं, इससे पहले कभी भी नहीं इस तरह हुआ था। तो वहाँ पे यहाँ पर भी एक्सपेंसिव ही मतलब कभी मिल रही हैं कुछ लोग, कुछ इजी भी लग रहा है, लेकिन बाकी जो है ना महंगाई ने पढ़ाई तो बिल्कुल जो है ना बच्चों के लिए कमर तोड़ी हुई है कि स्टडीज़ तो बहुत मुश्किल है। वालिदैन का तो दिल चाहता है कि ना बच्चे पढ़ जाएं और हमारी वाली ज़िंदगी ना गुजारे, क्योंकि हमारा जो मिडिल क्लास तबका है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। हाँ, और क्या चाहती हैं उनके लिए? मैं कि यही चाहती हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना हालात बेहतर हों। पहले तो हमारे मुल्क के लिए बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें, कि जो है ना बाकी खर्चात पूरे नहीं होते तो स्टडीज़ को हम कैसे कंप्लीट करवाएंगे बच्चों के लिए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और स्पेशली जो ये अब जो हालात जा रहे हैं उनमें तो बिल्कुल बहुत मुश्किल हो रहा है, तो बस दुआ की जा सकती है। सेकंड हैंड किताबें ख़रीद रहे हैं, नहीं अफोर्डेबल नहीं अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाकी स्कूल्स के ड्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं, फ़ंड्स हैं, फ़ीस हैं, और ये सब कुछ मिलाकर जो है ना बाकी स्टेशनरी का इतना सामान है, राइटिंग्स नोटबुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेंसिव है सब कुछ, फ़ीस वगैरह। तो बुक्स के लिए जो हम इधर इसीलिए आए हैं। नज़ीर अवामी राय आपने जानी है कि किस तरह से लोग उर्दू बाज़ार का रुख कर रहे हैं कि यहाँ पर उनको सस्ती किताबें, सस्ती कॉपियाँ मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर आके भी उनको मायूसी ही हो रही है। मज़ीद लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारे स्टॉल्स, इस तरफ भी, और यहाँ पर स्टॉल्स पर लोग आ रहे हैं। कॉपियाँ, रजिस्टर किस भाव पे मिल रहे हैं, कितनी कीमतें हो गई हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कितने का रजिस्टर कर दिया? कुछ कीमत कम किया आपने? नहीं, कीमत कोई कम नहीं। कीमत भाजी क्या टाइम से गया ऐसा घट्टो घट्ट भी 60 रुपये आंदा ही, 70 रुपये पीस। अज सानू 200 रुपये पीस आ रहा, जरा सन 40 रुपये पीस आंदा से अज 100 रुपये का आ रहा, क्योंकि इन्ना महंगा हो गया कि बच्चों की तलीम माँ बाप का पहुँच तो बाहर हो गई कि बच्चों को तलीम करा सकन, पढ़ा सकन। कोई चक्कर नहीं है, बहुत महंगे होंगे जा रहे। 40 वाला पीस 100 रुपये का आ रहा, 100 वाला पीस 200 रुपये का, 200 वाला 300 रुपये का हो गया। क्यों इतनी महंगाई करते जा रहे हैं? लोग कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? कोई चक्कर नहीं है गया, बच्चों पढ़ा सकन। जो हो जाए साढ़े हुक्मरान ने बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चा तलीम तो बड़ी दूर चले जाएंगे। ऐ ना जो हो ये महंगाई करेंगे ना, बच्चे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, कोई बच्चा नहीं पढ़ा सकते, माँ बाप पढ़ा नहीं सकते। तलीम है एन माँ बाप को खड़ा याद नहीं है कि अपना रोटी खा सकें कि बच्चों पढ़ा सकें। बस इन्होंने यह पता है कि सुई का बिल भेजना, बत्ती का बिल भेजना, पानी ज़ाया हो रहा, कोई चक्कर नहीं। हीटर ला के अपने दफ्तर सुते हैं, पानी कितना ज़ाया हो रहा,
कल जिले गर्मी आनी इन्हें कहना पानी है ही नहीं। इन्होंने यह चीज़ा नहीं पता कि पानी का निज़ाम नहीं देखना, यह पता कि फटे चुका दो, रेहड़ियाँ चुका दो, सरकार निज़ाम ने सही करना ना ना। साफ पानी ज़ाया हो रहा है। कैमरामैन भाई ज़रा दिखा दीजिए, वो उधर साफ पानी ज़ाया हो रहा है और वासा की लाइन कोई पाइप वगैरह फट गया, ख़राब हो गया। फटा हुआ है तो बस आए हैं, वो साइकिल का पंचर लगाया, वो ट्यूब लगाई, वो ट्यूब फट गई, बाद में फिर ख़त्म। ऐसा काम थोड़ा होता है, ये तो पूरा पैप लगेगा ना। दोबारा नहीं शिकायत की, बता देना था आपने, क्या ख़राबी है ठीक कर दें आके। भाई हमने अपने जो काउंसलर को कहा ना, या मार्केट का जो नायब सदर उसको कहा है, उन्होंने दिखाया भी है, उन्होंने सही भी किया, मगर वो सही इस तरह किया ना कि दोबारा ये टूटेगा कल को फिर हमें भेजेंगे, हमारी रोटी चलती रहेगी कि हम बड़ा कम करें। ये साइकिल का पंचर लगाते हैं वो ट्यूब के साथ, बाद में उखड़ गया, ऐसे काम नहीं होता। ये कितने दिन हो गए? यही 15 दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए पानी साफ ज़ाया होता जा रहा। तो कल लोगों ने कहेंगे पानी है ही नहीं, आप तो कुछ करते नहीं। इन्होंने पता महंगाई की नहीं करनी, सब तो हुक्मरान सिर्फ पाकिस्तान ने पूरी दुनिया चढ़ गया, जिन्ना पाकिस्तान का हुक्मरान कोई इंसान नहीं है। ऐ सिर्फ अपने पेट भरते हैं, अपने बच्चे बाहर पढ़वाते हैं, अपनी दवाइयाँ बाहर मुँहते हैं, अपने अखराजात बाहर भेजते हैं, आप कुछ नहीं करना। बस सानू इन्ना पता महंगाई हो गई, अज मुर्गी का गोश्त कितने चला गया, बड़े गोश्त तक चला गया। भाई हूँ देखो कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ कारोबार नहीं है कि जरा बंदा रोटी खा सके, बच्चों ने पढ़ावे, रोटी खवावे कि वो हांडी सब्जी लवे जाके। लोग आते हैं कहते हैं कि पहले इतने का रजिस्टर था, इतने की कॉपी थी। लोगों ने तो कहना अब ये जो चीज़ है लोग कहते हैं हमें पुराना रेट लगाओ 40 रुपये का, अब ये 120 रुपये का। 40 से 120 ट्रिपल कीमत हो गई। इतनी कीमत हो गई, 120 का हम बेच रहे हैं। ये जब शुरू आया था ना, ये कम से कम 60 रुपये का आया था, अब ये 200 का बिक रहा है। अब क्या करें? 40 रुपये का रजिस्टर, 120 का, और 60 रुपये का जो रजिस्टर था वो जी 200 रुपये तक पहुंच गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड भाई हमारे। सिक्योरिटी गार्ड है, बातचीत थोड़ी सी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, जो महंगाई का दौर जा रहा है। ठीक है, आके अब 8,000 रुपये किराया, 20,000 रुपये तनख्वाह होती है लोगों का, ठीक है जी, क्या गुजारा करें? छोटे छोटे बच्चे हैं वैसे आके जी, आके तो बड़ी मुश्किल गुजारा होता है। ठीक है जी, आके तो बच्चों की फीस से किताबों की वो भी दी जाती है आके। ठीक है, हम तो मन से ये कहते हैं कि हमारा भला करे, वो दुआएं देंगे आके, ताकि हमारे बच्चों का सोचे आके। ये मेरे भाई गार्ड आके दोनों यहाँ पे होते हैं आके। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए कि उर्दू बाज़ार में कॉपी किताबें आप भी बच्चों के लिए लेके जाते हैं, सस्ती हैं, बच्चों को पढ़ाना आसान मुश्किल, क्या मामला? जब तक कागज़ बढ़ जाता है वो कीमतें बढ़ा देते हैं, कापी की, रजिस्टर वगैरह की आके। ठीक है जी, आके हम तो ये कहते हैं कि बस इनको अल्लाह हिदायत दे के गरीबों पर रहम करें, हम मज़दूरों से आके, और हमारी दुआएं ले, हमारी और बच्चों को ही आके। ठीक है ना, हमें यहाँ पे 15-20 साल हो गए हैं। ठीक है ना, और हम तो दिल रोता है हमारा आके, यकीन करिए आके, भी बच्चों देख के ना क्या काम करके दिल होता है। लेकिन उनको अल्लाह हिदायत दे, हम ये कहते हैं कि बड़े आदमी हैं, अब गरीब आदमी क्यों सुन रहे हैं? सुनता नहीं, हमें सुनने वाले है नहीं यहाँ पे आके। ठीक है ना, उसे दुआ दे सकते हैं आके। साथ ही सुबह से शाम यहाँ होते हैं, हम 5-6 गार्ड हैं। हम कहते हैं जो कि हुक्मान आए हमारे लिए भले के लिए आए आके, ताकि हम उसको याद रखें आके, उनको दुआएं दें आके। और यही हमारा सवाल है और कुछ भी नहीं है आके। ठीक है जी। क्या नाम है भाई आपका? आसिम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम भाई, कब से नौकरी पे? मुझे हो गया तकरीबन 1 मंथ हो गया। 1 महीना हो गया। पहले क्या कर रहे थे? पहले भी यही था, पहले मेरा अपना काम था एसी रिपेयरिंग का जी। वो सीज़न आउट हुआ तो फिर सिक्योरिटी गार्ड बन गए? सिक्योरिटी गार्ड है जी। तो घर की कितनी जिम्मेदारियां भाई पर? काफ़ी जिम्मेदारियाँ। वालिद साहब हैं, वालिद साहब को कॉलेज का अटैक हुआ हुआ है। उसके बाद है कि भाई हैं, बड़े हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, वो साइड पे हैं। फिर मैं हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, वो भी साइड पे हैं। खर्चे बड़े, 20 सैलरी बहुत कम है। 20,000 रुपये सैलरी बहुत कम है। 20,000 तो मेरा ख्याल बिलों में निकल जाता हो। सारा कुछ क्लियर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बच्चे हैं छोटे, एक पैम्पर लेने जाओ तो 1450 रुपये का आता है, 4 दिन निकलते हैं। दूर लेने जाओ तो 1350 रुपये का है, 4 दिन वो निकलते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही है महंगाई क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। ऊपर से सैलरियाँ इतनी हैं कि 20,000 रुपये बस। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह। ये उर्दू बाज़ार में क्या आप लोगों ने महंगाई का तूफान उठा दिया? इतना कागज़ महंगा, कॉपी किताब सब महंगी, क्यों? चलिए वो तो आपने सारी बातें कर ली ना, कॉपी की, स्टेशनरी की, महंगाई की। ये एक इशू है हमारे पास, ये पानी वाला। आप ये वाकई वासा का बहुत बड़ा इशू, खुदाबंदी है, और ये कैसे ज़ाया हो रहा है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। आप यहाँ पे एक टोया खोदें और 10 बंदे आ जाएंगे पूछने के लिए कि ये टोया आपने क्यों खोदा है। और लेकिन ये आज एक हफ्ता हो गया, ये पानी ज़ाया हो रहा है, इसको कोई नहीं पूछने वाला। एक मरतबा मरम्मत की है, वो ना होने के बराबर। अब इनके पास इशू ये है कि इसमें करंट है जी,
अच्छा अगर इसमें करंट है तो ये फॉर एवर ऐसे ही रहेगा हमारी। तो आपके लिए फिर खतरनाक है, खुदा ना खास्ता कोई भी आके पानी में पाँव रख दे तो। ये हमारे पास इसको करंट पड़ा है, इसको ने पानी में हाथ डाला तो इसको करंट पड़ा है, फिर ये पीछे हट गया है। अब ये रात को अगर कोई बंदा यहाँ से बच्चा गुजरता है उसको करंट पड़ता है, कोई जान नुकसान हो जाता है। कैमरामैन भाई ज़रा दिखाइए कि ये वास्ता की जानिब से बताया जा रहा है कि पानी का इस्तेमाल कम किया जाए, पानी के बिल बढ़ा दिए गए। फिर ऐसा भी हुआ कि पानी की टाइमिंग्स कर दी गई कि सारा दिन आपको पानी नहीं मिलेगा, सुबह दोपहर शाम 2-3 घंटे के लिए आपको पानी मिलता है। कि पानी बचाना है, लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत नीचे जाता जा रहा है और आने वाले वक्त में एमरजेंसी हो सकती है, पानी कम हो सकता है। और दूसरी जानिब ये सूरत हाल है। सूरत हाल है, पूछने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात हमने कंप्लेन की वासा को की, कोई नहीं आया। खैर वो यूनियन ने किसी को क्या कि बंदे बुला लिए, वो आए, वो फॉर्मेलिटी के लिए ना उसको कवर करके चले गए। अब ये जो पाइप है ना ये कवर होने वाला नहीं, ये डैमेज हो चुका है। साफ पानी सारा दिन ऐसे ज़ाया होता बेहतर है। टाइमिंग पे ये 12 से 2 बजे तक ज़ाया होगा, शाम को 5 से 8 बजे तक ज़ाया होगा। कोई जब भी पानी के आने की टाइमिंग्स है ये उसमें ये ज़ाया होगा और इसको कोई नहीं पूछ रहा। लोगों के घरों में पानी नहीं जा रहा होगा। ये लोगों के घरों में भी नहीं जा रहा। और ये किसका ज़ाया हो रहा है, इसका पैसा किसका ज़ाया हो रहा है, कौम का ज़ाया हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि ये ट्यूबवेल चल रहे हैं, बिजली से चल रहे हैं, वो पैसा ज़ाया हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। चले उसको भी छोड़ दे, नेमत खुदाबंदी है, ये पानी मिलता नहीं है लोगों को पीने के लिए, ये ज़ाया हो रहा है। आपको करंट लगा भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। कल मैं यहाँ से गुजरा था, यहाँ पे मेरा पाँव स्लिप हो गया, अचानक से मेरा हाथ पानी में लगा तो इतना ज़ोर से झटका लगा, मैं पीछे इधर गिर गया था। इसमें बहुत ज़्यादा करंट है, छोटा बच्चा अगर गुजर जाए या कोई और गुजर जाए वो क्या करेगा। ये आज सुबह मुझे भी लगा है। ये मेरे सामने अड्डा है, ये जैसे पानी सारे लीक हो गया आ रहा है, तो मैंने खुद सफाई की ब्रश से, वो अचानक मेरे हाथ से ब्रश स्लिप हो गया। मैंने उठाया, मैंने पानी सारे उतार, ये निशान है पानी का, ये तो पानी खड़ा है। मैं कहा चल हाथ धो लो, काफ़ी बंदे कह रहे कि करंट है, मैं कहा वैसे लगे होंगे। मैंने ये साफ पानी से मैंने वैसे हाथ लगाया तो वैसे झटका से लगा, तो जो अर्थ आता है ऐसे ही है। मैंने एक बंदे से पूछा, मैं कहा वाकई इसमें अर्थ है यार, हमारे लिए खतरा है। ऊपर साथ बिल्डिंग भी है, ये पानी आ सकता नहीं, पानी ऊपर से जा रहा है, वो जो खुदाई हुई है। कल भी बंदे आए, परसों भी आए, इनकी तस्वीरें लेते हैं, पता क्या लगा के जैसे समझ से बाहर गए, ये हमारे लिए खतरा है। ये आस्ता आस्ता पानी नीचे जा रहा है, ये आस्ता आस्ता पानी नीचे जा रहा है। जो इनकी ये उर्दू में आके ताजर है, बुनियादों में आपको लग रहा है कि ये पानी बुनियादों में जा रहा है, बिल्डिंग जा रहा है, हमारे लिए खतरा है। हम नीचे खड़े हैं, हमें नहीं पता पानी जा रहा है। खुदाई वो बनी हुई है, पानी हमारे लिए ज़ाया हो रहा है, नीचे से पानी जा रहा है सारे। ये बिल्डिंग भी है, ये कैसे भी ज़मीन नीचे बैठ जाएगी। शायद रात को अल्लाह ना करे, पानी है ये रुकता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। कोई कॉपी किताब सस्ती है आपके पास? नहीं कोई सस्ती चीज़ नहीं रह गई, कोई भी सस्ती। इतनी बेदर्दी से जवाब देते हैं आप। और कोई सस्ती है ही नहीं तो बेदर्दी से जवाब देना। ना आटा, ना चीनी, ना तेल, ना घी। सुबह की बिजली नहीं आ रही, लाइट ऑफ है, वो देखो आपके सामने ही है। सुबह की नहीं आ रही, ये 3 बजे आएगी, 4 बजे आएगी, तब तक दुनिया फाड़क है। इधर उर्दू बाज़ार में प्रेस बिल्कुल बांध दें, दफ्तरियाने बांध दें, तो फिर ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाते हैं ना इन सब के। कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है, हर चीज़ बहुत महंगी है। क्या वजह हो गई? बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये सब कुछ? सोचे ही ना गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता, अब वो सोचे ही ना, अब वो नहीं पढ़ सकता। ये तो ऊपर क्लास पढ़ेगी, अमीर आदमी का बच्चा पढ़ सकता है, गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ेगा। वो हर सूरत, वो कभी आप ये देखें मामूली ये किताबें हैं, ये किताबों की कीमतें देखें 200-200 से ऊपर चली। सिर्फ गवर्नमेंट की किताबें जो सब्सिडी में हैं, ये 200-200 रुपये की, 150-150 रुपये की किताबें हैं। वो खैर दूसरी किताबों को तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो छोड़ ही देना, वो तो ऑक्सफोर्ड ने तो इधर तूफान मचाया हुआ है। उसके बाद जो लोकल पब्लिशर हैं उनकी तो कीमतें 300-300, 400-400 रुपये हैं। हाँ भाई साहब, घर चलाना मुश्किल, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल, क्या वक्त आएगा आने वाला? हो जाएगा और क्या होएगा, सब एक दूसरे लुट के खाएंगे। तुम बाजार जाओगे नहीं कुछ शै लै सकोगे तो लुट के ही खाओगे। वो चीज़ चुक के लै आवोगे, वो शायद चुक के लै आओगे, ही होएगा और क्या होएगा। अगर मुल्क इन्होंने सोच नहीं कुछ नहीं तो ही होएगा, बस कुछ ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा, काम शाम तो आपका अभी पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। मुझे पहले ये बताएं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या हालात? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत महंगाई हो गई है।
इधर कोई कंट्रोल ही नहीं है, ना वज़ीर आज़म को पता। इमरान खान भी वैसे ही रोला बनाता है कि मतलब है आया उसके दौर के अंदर करप्शन शुरू हुई है। अभी देख लें हर बंदे का कोई रेट ही नहीं है। रोटी देख लें आप 20 रुपए की दे रहे हैं तंदूर वाले, कोई एक्शन लेने वाला ही नहीं है। ये हमारा तबका हमारे में से ही करता है महंगाई, कोई कंट्रोल वाला नहीं, कोई हुकूमत नहीं है, कोई मतलब हिसाब किताब गलत होया बस सारे पूरे मुल्क का। अच्छा भाई ये करते क्या है, ये क्या है? ये गन है खुदा का नाम ले, आप गन बेच रहे हैं ऐसे सरेआम? नहीं, ये पहला पाकिस्तान के अंदर लीडर है इमरान खान। पकड़े जाएंगे पुलिस? कैसे पकड़े जाएंगे? ये तो उसका वादा पूरा हो रहेगा। 50 लाख घरों का वादा पूरा किया था, ये पूरा हो गया वादा इमरान खान का। ये देखे ना, साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का 50 लाख घरों का वादा पूरा हो गया। इंतजार की घड़ियां खत्म जनाब। लो जनाब 50 लाख बुलबुला आ गया भाई, लब लो अपना अपना मकान भाई, लब लो नहीं तो निकाला जाना पैना सारे। लो इसमें हंसने की कौन सी बात है? वो एक मुझे इंग्लिश का फिक्रा याद आ गया ना, इमरान खान के मतलब मैं बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं इंग्लिश में फर्स्ट इंप्रेशन ना वर्ल्ड इज फॉर यू, यू आर नॉट फॉर दी वर्ल्ड। तुम दुनिया के लिए नहीं हो बल्कि दुनिया तुम्हारे लिए है। इमरान खान ने समझ लिया कि दुनिया मेरे लिए है। और वो जो फर्स्ट इंप्रेशन वो क्या है? वो भी बस छोड़े मेरे पास। लास्ट इंप्रेशन इमरान खान के मतलब की बात करें, आप महंगाई का जो सैलाब है ना, ये उसकी वजह से। भाई साहब वो चलेगा है ना, जितना खूबसूरत है उतनी खूबसूरती से झूठ बोलता है इमरान। अच्छा मेरी बात सुने, अब तो वो चले गए, अब आ गए शहबाज शरीफ साहब जो पहले तो कह रहा ये पुराने खिलाड़ी थे, इनसे भी नहीं कंट्रोल हो रहेगा। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं समझ से बाहर है। मुल्क का क्या हो गया क्या नहीं हो गया, हर बंदा परेशान हैगा। सुनामी आई भी है कि इमरान खान कहता है करप्शन करप्शन करप्शन। ये सैलाब जो सा है महंगाई का, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत से शुरू हुआ। अच्छा मेरे भाई मुझे ये बताइए, माशाल्लाह अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार आप हमारे शहरी हैं, इस मजदूरी से कितनी कमाई, कितना घर चलता है, कैसे चलता है? देखें जी, मैं एक बात करूँ, काम से मोहब्बत करने वाला शख्स कभी नाकाम नहीं होता। जो बंदा मेहनत करेगा ना, स्ट्रगल करेगा, लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे। कट कर जाएंगे, वाह काट हो जाएंगे, फिर पीछे हो जाएंगे। अभी इमरान खान ने छोड़ दिया था। अब ये देखिए तकरीर कर रहा है, खान साहब बहुत अच्छी तकरीरें कर रहा है। एक न्यूट्रल बंदे को बिठा देना, वो कहेगा कि मतलब है कि इमरान खान जैसा बंदा ठीक बिल्कुल गुड हैगा। आज इसको कुर्सी पे बिठा दो, ये भूल जाएगा, फिर कहेगा मैं अंडे सस्ते नहीं करने आया, प्याज सस्ते नहीं करने आया। ओ भाई क्या हो गया यार, आवाम को तो यही सस्ता चाहिए। तो वो इमरान खान खुद कहता है कि मैं अंडे और प्याज को रेट सस्ते नहीं करने आया था। क्यों नाराज हैं इतने खान साहब से आप? हर बात पे उनका नाम ले रहे हैं। बात बताएं, उसके दौरे 3.5 साल अल्लाह की ज़ात ने उसको इज्जत दी है। 3.5 सालों के अंदर उसने कौन सा काम न्यूट्रल कराएगा, मतलब का महंगाई कोई कंट्रोल करी हो तो मुझे ये बताएं। पाकिस्तान की ज्यादातर अवाम अभी भी उनके साथ है। की सबसे बड़ी तारीख का कर्जा इमरान खान ने लिया। आप मीडिया वाले आप चेक करें, आप मेरा कोई दुश्मन थोड़ी है इमरान खान। मैं तो यह बात बता रहा हूँ, जिस तरह वो खूबसूरत यू टर्न लेता था, हर बात से मुकर जाता था, मैं तो वो रहनुमाई कर रहा हूँ। खान साहब कहते हैं जो अच्छा यू टर्न ना ले वो अच्छा लीडर नहीं होता है। मैं तो देखी जाए तो बेसिकली उनकी तारीफ कर रहा हूँ खान साहब की, मैं को उसके खिलाफ थोड़ी बोल रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या खराबियां हैं और ठीक कैसे हो सकती हैं, हल क्या है? आप बड़ा ये होगा जी, आपने वो फिल्म देखी होगी इंडिया की, एक दिन का सीएम। आपको बना दे मशवरा बेच रहा हूँ, जान छूट जाएगी गन बेचने से। ओ प्रोटोकॉल, बड़ी गाड़ियाँ, पूरा मॉल रोड बंद हुआ करेगा। अगर मैं वजीर आजम बन गया ना, मेरी बात सुने, ठीक 10 दिन के अंदर ये मुल्क ठीक ना होया, मेरी गर्दन उड़ा देना। तो करप्शन साबित हो कि सरेआम इबरत का निशान बनेगा वो शख्स, कोई भी हो। आपका पैगाम पूरी दूर दूर तक कोई इदारा हो, चाहे वो कोई आम बंदा हो, चाहे वो सियासतदान हो, जिसके ऊपर करप्शन साबित होगी उसके ऊपर ऑन द स्पॉट केस। 10 दिन बस 10 दिन, 9 कचहरी 9 अदालत, साबित हो गया, 3 गवाहियां मिल गया, तख्तादार के ऊपर लटका दो उसको। ऐसा ना हो 10 दिन बाद आप भी कह रहे हो कि ब्यूरोक्रेसी मेरा साथ नहीं दे रहा। नहीं, मैं ये बात नहीं करूंगा, मैं सीधी और क्लियर बात कर रहा हूँ। 10 दिन मिलने हैं आपको? 10 दिन के अंदर। अच्छा चले, मिल गए आपको 10 दिन। अब मुझे ये बताइए कि सबसे पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले क्या टारगेट होगा कि ये ठीक करूंगा तो बाकी सब चीजें ठीक होंगी? मैं आपको बताता हूँ, मुल्ला दो प्यादा बड़ा हादत दिमाग शख्स था, बादशाह का दरबार लगा हुआ था। मुल्ला दो प्यादा ने कह दिया कि सारे अकल के अंधे, वजीर ने कह दिया बादशाह सलामत आप भी अकल के अंधों में शुमार हो गए। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है तो इसको जिंदान में डाल दो। मुल्ला दो प्यादा एक मशहूर जगह ले आया, जैसे ये उर्दू बाजार है, जहाँ से हर बंदे का आमदोरफ्त गुजर होता था। 2 भैंसों वाले किले पकड़ लिए, उनको ठोकने लग गए। जो बंदा आए कहता है मुल्ला दो प्यादा ये क्या कर रहे, कहते हैं लिखो अकल के अंधों में नाम। जो बंदा आए कहता है मुल्ला दो प्यादा ये क्या कर रहे, कह रहे लिखो अकल के अंधों में नाम। सुबह से लेके शाम तक किसी बंदे ने ये नहीं पूछा कि मुल्ला दो प्यादा किले क्यों ठोक रहे हो,
हमारे मुल्क की मिसाल ये है कि सारे अकल के अंधे है, किसी को कोई नहीं पता हैगा। आप बताइए ना, मसला बताएं, मसला कौन सा सबसे पहले आपने ठीक करना है? मसला ये हैगा जी, करप्शन सबसे बड़ा मसला हैगा। इमरान खान ने नारा लगाया था करप्शन का, मैं ठीक है तस्लीम करता हूँ, वाकई उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि करप्शन जो साबित हो उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि आपको? अब ये छोड़ देते हैं, कोई पीटीआई का करप्शन में होता है, कोई नून लीग का होता है, मिल मिला के फिर छोड़ देते हैं। लेकिन भाई साहब अब मेरी बात सुने, अब जब करप्शन के खिलाफ जंग तो बहुत सारी हुकूमतें करती रहती हैं, अब जब सबूत नहीं मिलेंगे तो कैसे साबित कैसे करेंगे? मसला यहाँ पे आके शुरू हो जाता है कि सबूत नहीं मिलते सॉलिड। अब देखे ना, खान साहब जैसा लीडर वाकई कोई नहीं था, बात को ज़रा समझे, ठीक है ना। अब तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, मैंने खान साहब की तारीफ की है, ठीक है ना जी, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन आप ये देखें, घड़ी की इल्ज़ाम तो उनके ऊपर साबित हुआ है ना, घड़ी क्यों बेचिएगी? मुझे ये बताएं, घड़ी खान साहब के ऊपर साबित हुई ना, किरदार कशी होगी इमरान खान की, हुई या नहीं है, ये मुझे बताइए। आप बोल ही नहीं रही है। सादिक और अमीन पे क्वेश्चन मार्क आ गया, आ गई है ना बात ये है कि अब जिसके ऊपर साबित हो जाए, नवाज शरीफ गया है इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर, इमरान खान कहता है मेरे पास अख्तियार नहीं था, भाई अख्तियार नहीं था, लाइव कहता है टीवी मीडिया के ऊपर आगे कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा भाई साहब करने लगा हूं। अच्छा मेरी बात सुने, आपने वजीर आजम बनना है 10 दिन के लिए, ठीक है, ये वाला काम साथ जारी रहेगा या ये वाला छोड़ना पड़ेगा? नहीं, उमाम को सीधा करने के लिए ये तो फिर छोड़ना पड़ेगा, फिर कभी उधर जाना पड़ेगा, कभी उधर जाना पड़ेगा, सारे मामला दुरुस्त करने पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन ये जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये मुल्क को ठीक करना है ना तो नवाज शरीफ को वापस ले आए। जितनी उनकी बात मुल्क में उनके फ्लैट हैं, वो सारा कर्जा उतार सकता है नवाज शरीफ। मुझे लगा भाई साहब कहेंगे मैंने 5 दिन दे दो, वज़ीर आज़म बना दो। 5 दिन ही चाहिए मेरे लिए, जो सा नवाज शरीफ को जो है ना वापस लाया जाए, उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है ना। अब मेरी बात सुने भाई साहब, उन्हीं के भाई शहबाज शरीफ इस वक्त दौरे इक़्तिदार में है, वो क्यों नहीं मामलात को ठीक करे? और उनको सारी गाइडलाइन जो है वो वहीं से आती है, बड़े भाई उनको गाइडलाइन दे रहे हैं, क्यों ठीक नहीं हो रहे हालात? ये तो एक्सपर्ट है ना, ये तो बड़े मजे हुए सियासतदान है भाई, और चीज़ है, बड़े भाई की और चीज़ है। अब एक इंसान मुलाजम, 1 मिनट है, एक इंसान मुलाजम रखता है कोई दुकान पर, एक होता है सीनियर, एक होता है उससे नीचे। अब वो जो इसके बड़े भाई हैं अपना नवाज शरीफ साहब, वो सारा कुछ बेहतर जानते हैं, उनके लिए आवाम निकलती थी। अब इंशाल्लाह अगर आपने मुल्क बचाना है तो नवाज शरीफ को वापस लाना पड़ेगा, उनसे कहना पड़ेगा कि ये आप जो बाहर फ्लैट ले रहे हैं यहाँ पे लें, पाकिस्तान के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। उनकी शुगर मिले थी तो बताएं ना, पैगाम दे ना। नवाज शरीफ आपको अल्लाह का वास्ता वापस आए, यहाँ पे दोबारा से आप कारोबार करें, स्टील मिलें लगाएं, शुगर मिलें लगाएं, आटे की मिलें लगाएं, ताकि ये पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में रह जाए, क्योंकि ये बाहर के मुल्क ले गए सारा पैसा डॉलर से सब चीज़। अच्छा मुझे बताएं, इलाज पाकिस्तान में ही कराएं या फिर उनको इलाज बाहर कराने की आप इजाज़त देंगे? नहीं, इलाज भी माशाल्लाह उनका इधर ही होगा। फिर जब वो सब कुछ इधर आ जाएगा, जब वो डॉलर करेंसी सब इधर आ जाएगी, तो सारे डॉक्टर इधर के ही बाहर के मुल्क गए हुए हैं। नहीं तो बाहर के मुल्क से भी डॉक्टर इधर आ सकते हैं, ये नहीं कि हम बाहर जा सकते हैं, वहाँ के भी डॉक्टर यहाँ आ सकते हैं जब हमारे मुल्क में करप्शन। आपके लिए डॉक्टर बाहर से आते हैं? नहीं, हमारे लिए तो नहीं आएंगे माशाल्लाह, वो 101 उनका मर्ज है, उन्हें 101 मर्ज है, हमारे तो चलो कम मर्ज हैं, उनको ज़्यादा मर्ज हैं। हमें तो एक बीमारी लगती है, उन्हें 1000 बीमारियाँ लगती हैं। आवाम को तो इस वक्त सबसे बड़ा महंगाई का मर्ज लाहक है भाई साहब। हमें तो ये महंगाई वो का मर्ज हमें वो ख़त्म कर देंगे आके। ठीक है जी नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू हमारे लोगों की सुन ली है, थोड़ा हंसी मजाक भी था, लेकिन आवाम जो है वो परेशान है कि गुजारा कैसे हो, आवाम परेशान है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए। अब इस सारी सूरत हाल में हल क्या हो सकता है, मामला इतना ख़राबी की तरफ जा क्यों रहा है, बात हम करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है, ताजरों की बात भी आपने सुनी है। अब आने वाले वक्त में तालीम के मैदान में होने क्या वाला है, क्योंकि कॉपी, किताब, पेंसिल, स्टेशनरी इतना कुछ महंगा हो जाएगा तो आम आदमी की पहुंच से तालीम भी बाहर होने लगेगी। बात करेंगे जी, हमारे साथ खालिद परवेज़ साहब मौजूद हैं जो कि उर्दू बाज़ार के सदर हैं, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के भी सदर हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, सबसे पहले हमें तो ये बता दीजिए कि हमारी लोकल मैन्युफैक्चर जो कागज़ है उसकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आवाम परेशान हो रही है, कॉपी किताब कैसे ख़रीदेगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है उनको। हालांकि इसमें कोई ऐसा रॉ मटेरियल नहीं जो बाहर से आ रहा है और रुकावट है। स्टेशनरी की बात करें तो मानी जा सकती है किसी और। ये चोर बाजारी एक रिश्वत का बाज़ार गर्म कर रखा है और इन्होंने मोनोपली करके कागज़ को महंगा करते हैं सोचे समझे मंसूबे के तहत। अगर आप पीछे 1 साल चले जाएंगे तो इसी का रेट 120 रुपये था, आज 240 क्यों है? बिजली तो उस वक्त भी बढ़ी, डॉलर उस वक्त भी बढ़ा, सारी चीज़ें उस वक्त भी बढ़ी। आज ये असल में कोई चेक बैलेंस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हमारे मिनिस्टर भी जो हैं वो सुभान अल्लाह हैं, उनकी कोई तवज्जो नहीं है इस साइड पर। ये हालांकि बड़ी अहम चीज़ है एजुकेशन, ये किसी भी मुल्क का दारो मदार होता है इस पर, और इसको खुला छोड़ा लावारस है और इस पर कोई देखने वाला। अच्छा सर, कौन कौन से इदारों की इस वक्त आपको लगता है कि जिम्मेदारी बनती है चेक एंड बैलेंस करना, या फिर कागज़ की कीमत को, एंड प्रोडक्ट की कीमत को कंट्रोल करना, और वो आपको लग रहा है जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे? देखिए, एक तो हुकूमत रियासत की जिम्मेदारी है कि इस पर कंट्रोल करे और कम से कम लोगों को तालीम से महरूम ना करे। गरीब आदमी तो इस काबिल नहीं रहा। देखिए, हुकूमत 50% लोगों को फ्री किताबें दे रही है, 50% बाज़ार से महंगे दामों पर ख़रीद रहे हैं और इसका रेट 50% से भी बढ़ चुका है अब। और ये किस तरह लोगों को सर्वाइव करेंगे जो मुलाजिम पेशा लोग हैं? उनके लिए तो तालीम को छोड़ना ज़रूरी है। अब या तो कुछ खा लेंगे और या बच्चों को पढ़ाएंगे। अब बच्चा कापी किताब साल में 1 दफ़ा मिलती है, कापी रोज़ाना वो ख़रीदता है और रोज़ाना उसकी ज़रूरत है। और हर गरीब आदमी चाहता है मेरा बच्चा तालीम हासिल करे और उस तालीम से महरूम, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है सबसे पहले तो उनकी। दूसरा फिर हमारे जो महकमे हैं जिसे टेक्स्ट बुक बोर्ड कहा जाता है, इनकी ऑफिसरों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये इनकी मोनोपोली को तोड़े, इनको आम करे और बाहर से मंगवाए कागज़, क्यों नहीं मंगवाते? सर, जो इतना हल्का रफ पेपर है, जो हम बचपन में हमें भी बुरा लगता था उस पेज पे लिखना, दिल चाहता था अच्छा साफ़ सुथरा कागज़ हो, उस पर वो इस्तेमाल की जाए कॉपी, वो 80 रुपये, 100 रुपये, 150 तक उसकी कीमत पहुंच गई है। बारीक कॉपी की बात करिए जो बहुत ही हल्की कॉपी, कम से कम 80 रुपये की है और 100 रुपये की है, और ये वो जो 10 दिन नहीं चलती बच्चे के। तो ये मैं समझता हूँ कि इस पे सब इदारों को एक्शन लेना चाहिए। जो मेरे साहिब इल्म लोग हैं उनको भी हिस्सा लेना चाहिए, और जो इस मुल्क की बका और सलामती को अजीज समझते हैं, जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, उन सबको मैदान में आना चाहिए और इस लूट मार को रोकना चाहिए। और ये इसमें कुछ नहीं है, ये तूड़ी से बनता है, वेस्ट पेपर से बनता है, ये कूड़ा करकट जो उठाया जाता है उससे बनते हैं ये। अब खालिद साहब, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मिल ऑनर्स हैं, कागज़ बनाने वाले, वो कहते हैं जी बिजली की कीमत देखें कहाँ चलेगी, हम कमर्शियल यूनिट पे करते हैं। फिर दूसरी हमें बताते हैं जी डॉलर महंगा हो गया, फिर हमें बताते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, इतनी चीज़ें गैस इंडस्ट्री को नहीं मिलती, वो कहते हैं जी हम कहाँ जाएँ? देखिए, जो बात कहने की है ना कि ये बिजली आज नहीं महंगी हुई, 1 साल हो गया, पेट्रोल आज नहीं महंगा हुआ, 1 साल हो गया, बल्कि अब सस्ता है उससे। और उस वक्त जो महंगाई को आड़े लाकर इन्होंने बढ़ाना था बढ़ा लिया, अब किस बात का बढ़ा रहे हैं? डॉलर का क्या ताल्लुक है इस मुल्क की इंडस्ट्री से? ये डॉलर का कोई ये रॉ मटेरियल बाहर से थोड़ी आ रहा है, ये यहाँ से वेस्ट उठाते हैं, यहाँ से सारा कुछ उठा के और ये बनाते हैं, ये सारा कुछ यहीं से लेते हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली ये हुकूमत भी कहती है हाँ जी हाँ ये इस तरह होता है, इस तरह होता है। और मैं ये कहूँगा आपकी वसासत से ज़रूर कि या तो मिनिस्टर इसको फ़ौरन एक्शन ले, अगर नहीं तो फिर इसका उनका भी हिस्सा उनको जाता है। ये तो अंडरस्टूड है कि इसके बगैर मुमकिन नहीं। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये हकीकत है, मेरी नहीं, ये खल्क़े खुदा की आवाज़ है। बाहर देखें लोग
किस तरह कलप रहे हैं चीज़ें लेने के लिए वो, और देने वाले यही कह रहे हैं कि जनाब उसका भी हिस्सा जाता है। तो ये इसी तरह की है, ये तो सारी आवाज़ बन चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो लोकल मैन्युफैक्चर कागज़ है उसको महंगा नहीं होना चाहिए। चाहे बिजली महंगी हो गई, डॉलर महंगा हो गया, लेकिन वो कागज़ चूँकि डॉलर उस पर असरअंदाज नहीं हो रहा, कोई भी रॉ मटेरियल किसी तरह की कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आ रही, बल्कि उसकी प्रॉपर जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान में हो रही है, वो लोकल मेड कागज़ है, लेकिन उसकी कीमतें भी कंट्रोल हैं। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।